ये 151 दिन धनु राशि वालों के लिए रहेंगे बेहद महत्वपूर्ण। 151 दिन में धनु राशि का जो तख्ता है वह पलट जाएगा। यहाँ 151 दिन है शनि के, और शनि महाराज इन 151 दिन के लिए चलने जा रहे हैं उल्टी चाल। ये शनि देव की उल्टी चाल धनु राशि वालों का जीवन किस कदर बदलेगा, इनकी उल्टी चाल से किस कदर उनके जीवन में अब क्या घटनाएं घटित होंगी। 29 जून सन 2024 से शनि देव होने जा रहे हैं वक्री। तो 29 जून सन 2024 से 151 दिन के लिए शनि की उल्टी चाल अब धनु राशि वालों के जीवन की घटनाएं अब उनके जीवन में घटित होगी। मित्रों, शनि कलयुग का राजा है, शनि न्यायाधीश है, शनि भाग्य विधाता है, शनि कर्मों का कारक है। अब कर्म आपके सत्कर्म हैं कि दुर्कर्म है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर शनि दोनों कर्मों का तराजू से तोड़ के आपको फल देता है। जब शनि की 7.5 आती है, जब शनि की ढैया आती है, जब शनि की जन्म कुंडली में महादशा लगती है, तो ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो आज के कलयुग की सत्ता उसके हाथ में है। वह राजा है। राहु, केतु, बुध और शुक्र ये इसके वजीर हैं, ये इसके कर्मचारी हैं, ये इसके वर्कर हैं, जो इसकी टोली के संग चलते हैं। ये आदेश देता है और इन आदेशों का पालन ये राहु, केतु, शुक्र और बुध वह करते हैं। बुध शनि की कलम है, ये इससे न्याय लिखता है। न्याय जब लिख के, जब बुध की कलम से, फिर उसके हिसाब से आपको फल देता है। अभी आपका जीवन संघर्ष में है, मगर आप सत्य की राह पे चल रहे हैं, तो आपको इसके सुख फल अवश्य मिलेंगे। जब आपके कर्म खराब हो जाते हैं, मगर व्यक्ति तब भी सुख भोगता है, मगर उसके सुख ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते। उसके जीवन में फिर दुख आते हैं, उसके जीवन में कर्जा हो जाता है, उसके कारोबार ठप हो जाते हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी बंद होते ताला होती हुई दिखती हैं। अगर आप मंत्री संतरी पद पे बैठे हुए हैं, बड़े राज सत्ता प्रतिष्ठित पदों पे बैठे हुए हैं, जिसमें आपके पास पावर है, और आपने अगर शनि के न्याय का पालन नहीं किया, जो कलयुग में व्यक्ति नहीं करता है, क्योंकि उस पर पैसा आता है, रुतबा आता है, मंत्री पद ले लेता है, तो वह एक दानव का रूप बन जाता है। वो ये सोचता है कि मैं हूँ तो सब कुछ है। उस पर शनि कुछ समय तक ढील छोड़ता है और उसके गलत कर्मों का हिसाब बुद्ध की कलम से लिखता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि शनि आदेश देता है राहु केतु को, और वह कहते हैं कि अब इनको दंड आप लगाइए। तो वह दंड का रूप जब शनि की महादशा, अंतरदशा, ढैया और 7.5 और जन्म कुंडली में अगर शनि वर्षफल में गलत खराब स्थानों पे आ जाता है और वह गलत कर्म करता है, तो उसका दंड राहु केतु के द्वारा दिया जाता है। कलयुग कितना भी हो जाए, पाप कितने भी बढ़ जाए, मगर न्याय का कारक शनि होता है। न्याय शनि ही करता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह सदगति को प्राप्त होता है। कुछ समय संघर्ष में जाता है, मगर कुछ समय के बाद उसका जीवन तर जाता है। उसके जीवन में धन संपदा से युक्त, दौलत से युक्त, कैश से युक्त हर तरीके की सुख सुविधाएं वह पाता है। अब मित्रों, सवाल पैदा होता है कि 29 जून सन 2024 से शनि महाराज होने जा रहे हैं वक्री शनि, जो कि 15 नवंबर सन 2024 तक रहेंगे। तो ये 151 दिन में अब धनु राशि वालों का क्या प्रभाव रहेगा। वैसे अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो शनि जिद्दी प्लेनेट है, अघोरी साधु है, न्याय का देवता है, शमशान में बैठा हुआ एक वो साधु है जो भस्म लगा के चिताओं की और साधना को पूरी करता है। इसके जीवन में सुख, दुख, शोक, मोह, माया ये विरक्ति का कारक है, ये इससे मुक्त है। बस इसको अपनी साधना में लीन रहना है और उस व्यक्ति को देखना है जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, तो ये व्यक्ति उसको करोड़ों की, लाखों की दौलत और पद प्रतिष्ठा दे देता है। और जो गलत कर्म करता है कुछ समय तक वो सुख भोगता है, उसके बाद उसके जीवन में भयंकर दुख आना निश्चित है, क्योंकि इसकी चाल बदलती है। अब शनि धनु राशि वालों के वक्री हो गए। वक्री शनि का देखा जाए तो जैसे
3 गुना शुभ फल मार्गी शनि के होते हैं, वैसे ही 3 गुना अशुभ फल वक्री शनि के देखे गए हैं। मगर इसमें भी सिम्टम्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, तभी आपको नॉलेज आपके जीवन में गेन्स हो पाएगा और तभी आप शनि के आधार को समझ पाएंगे। देखिए, धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। इस समय प्रेजेंट टाइम में धनु राशि वालों के तीसरे घर में शनि चल रहा है। तीसरा घर राहु का घर है, उसमें शनि महाराज बैठे हैं। जो शनि का खुद का घर होता है वो 8वां घर है, और राहु का जो खुद का घर है, जहाँ इनकी मलकियत चलती है, वह तीसरे घर पर चलती है। तो यानी मौत का घर 8वां और मौत का जो दरवाज़ा होता है वो होता है तीसरा घर। यानी शमशान से शमशान का स्थान देखा जाता है, जो दरवाज़ा है, जो एक क्लिक करके व्यक्ति सीधे भस्म हो जाता है, वह तीसरे घर से होता है। यहाँ शनि बैठे हुए हैं, यानी खुद के घर में ही बैठे हैं। राहु ने इनको संरक्षण दे रखा है, क्योंकि राहु इनके वर्कर हैं, इनके दास हैं। यहाँ तीसरे घर में शनि जब 30 जून सन 2024 से वक्री होंगे, तो सबसे पहले तो आपके जीवन में इतनी बुरी घटनाएं नहीं घटेंगी, आपके जीवन में परेशानियां नहीं है। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि आप ना तो शनि की 7.5 के अंडर में है, जो शनि के अधीन होती है, ना शनि की ढैया है आपके ऊपर। और गोचर में तीसरे घर में शनि क्या करता है? आपसे मेहनत करवाएगा, और मेहनत होगी 3 गुना, मगर उसके रिजल्ट भी आपको प्राप्तिकरण अवश्य होगी। अगर आप मेहनत से नहीं डरे, आप परिश्रम से नहीं डरे, आप संघर्ष से नहीं डरे, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। और आप अगर इनसे डर गए तो उसके परिणाम फिर आपके जीवन में बहुत कम देखने को मिलेंगे। जो व्यक्ति मेहनती है, जो व्यक्ति रात को रात दिन नहीं देखता है, वो व्यक्ति एक बड़ा मुकाम पाता है। और जो व्यक्ति अपने कर्मों से डरता रहता है, अपने कर्मों से जी चुराता रहता है, आलस की भावना रखता है, वो व्यक्ति को शनि शुभ फल नहीं देते। यहाँ स्थितियाँ नौकरी के लिए भी बनेंगी, व्यापार के लिए भी बनेंगी, विदेश यात्राओं के लिए भी बनेंगी। मगर आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि मार्गी हुआ और गोचर में शनि वक्री चल रहा है, तो इतने बुरे रिजल्ट नहीं देगा। और अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, उसमें अगर जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है, शनि राहु के संग प्रेत चंडाल योग लगा के बैठा हुआ है, शनि केतु के संग श्राप लगा के बैठा हुआ है, शनि शुक्र के संग प्रेत श्राप और शुक्र श्राप लगा के बैठा हुआ है, या शनि लगन में बैठा है और आपकी शनि की महादशा चल रही है, या राहु केतु मंगल की महादशाएं चल रही हैं और शनि वक्री है आपकी जन्म कुंडली में, तब मेरी आपसे एक विनम्र आग्रह है, क्योंकि ये 151 दिन का समय आपका फिर बहुत अच्छा नहीं जाने वाला। उसमें संघर्ष बढ़ेंगे, गलत डिसीजन होंगे और आपके लिए आपकी नींद हराम भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको शनि के उपाय, जप, तप, दान वो करने चाहिए जो आपकी जन्म कुंडली में से निकले। वो उपाय आप करेंगे और आप संग के संग में राहु केतु शनि, ये जो राकेश हैं, इनके उपाय चलाएंगे तो उससे शनि की शांति होगी। सत्कर्म करेंगे तो शनि की शांति होगी। वो उपाय जब ही सिद्ध होंगे जब आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराएंगे, तो उससे जो निचोड़े हुए उपाय, जो निकले हुए उपाय आएंगे और आप उन्हें श्रद्धा भाव से करेंगे, तो 151 दिन के लिए राहत मिलेगी, आपके कार्य बनेंगे। नहीं तो 151 दिन का चाला आपका खराब हो जाएगा, काम बनेंगे नहीं, आपके मन में तनाव, एंजाइटी बनी रहेगी, आपके परिवार में कलेश और तनाव की स्थिति बनी रहेगी, तो आप 151 दिन को खो देंगे। फिर 15 नवंबर सन 2024 को शनि मार्गी होगा, तब उसके रिजल्ट शुभ आएंगे। इससे पहले अगर समय बर्बाद नहीं होने देना चाहती है तो आप जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट लेके आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं और शनि के उपाय आप प्रारंभ कर सकते हैं। वो उपाय से शनि शुभ फल देने लगेंगे, क्योंकि शनि को भोग चाहिए, शनि को आपके दान धर्म देखना है, सत्कर्म देखना है, तो इससे फिर शनि शांत हो जाते हैं और आपको शुभ फल देना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ स्थिति 2 तरीके से बनेगी, एक शुभ और एक मध्यम स्थिति बनेगी। शुभ स्थिति उन लोगों के लिए बनेगी जिनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, जिनकी कुंडली में शनि मार्गी है, एकादश और दशम स्थान में बैठे हुए राजयोग लगा के।
और शनि की महादशा नहीं चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, पितर दोष से कुंडली मुक्त है, तो ये शनि का 151 दिन का चाला आपको शुभ फल देगा। और जिनकी कुंडली में शनि खराब है, शनि प्रेत श्राप लगा के बैठे, मैं बार बार कह रहा हूँ, शनि राहु का चंडाल दोष लगा के बैठे और राहु भी खराब स्थिति में, ऊपर से आप दारू पीते हैं, ऊपर से आप मांस खाते हैं, जीव जंतुओं को उबाल उबाल के खाते हैं, तो फिर शनि के अशुभ फल आपको निश्चित मिलेंगे और आपका जो जीवन है वो ध्वस्त भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो सत्कर्म करें, जीवों पर दया करें, शाकाहारी बने, भाईचारे की भावना रखें, क्षमा करने की आदत बनाएं, भाई भाई से लड़े ना, भाई बहन से लड़े ना, बच्चों से प्रेम करें और घृणा की भावना से दूर रहें और सत्कर्म करें। मांसाहार और दारूबाजी और नशे पत्ते के सेवन से दूर रखें अपने, जिससे शनि आपको सबसे पहले तो कर्मों के हिसाब से शुभ फल दे। फिर आप देखिएगा ये 151 दिन का समय आपका निश्चित ही अच्छा जाएगा। आपके सत्कर्मों को शनि भगवान देख के आप पर कृपा करेंगे, आप पर दया दृष्टि रखेंगे, क्योंकि यहाँ शनि उन लोगों को कृपा देते हैं, उन लोगों को वरदान देते हैं जो व्यक्ति संघर्ष से घबराता नहीं है, सत्कर्म करता है। कलयुग बहुत है, कलयुग चरम सीमा पे है, पाप बढ़ता जा रहा है, मगर अगर आप पाप से बचना चाहते हैं तो पुण्य का सहारा लीजिए, प्रायश्चित कीजिए, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए। क्योंकि प्यास का बदला पानी, नींद का बदला बिस्तर, गर्मी का बदला कूलर, पंखे और एसी, और निरोगी काया का बदला मेडिटेशन और मेडिसिन, ऐसे ही पाप का बदला पुण्य और प्रायश्चित से होता है। और ये धर्म, कर्म और एस्ट्रो रेमेडीज के अनुसार ही हो सकता है। तो इसलिए आप मेरी बात को भली प्रकार से समझ गए होंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार रिश्तेदारों में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें।